तो ऐसा फास्टेस्ट गाना आपने कौन सा किया, मतलब सबसे जल्दी? वे माई। कितने टाइम में? वे माई अगर तो आपको आप सुनोगे तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया। लिरिक्स, अरेंजमेंट, अरिजीत सिंह, हाँ जिनको मिलना मतलब इज लाइक भगवान से मिलना है। बट अगेन इट्स आई टेल यू इट्स अ डेस्टिनी। सो हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे केसरी, एंड एक गाना हम लोग ने रिक्रिएट किया था, पाकिस्तानी सॉन्ग था। तो वो गाना इनका पिक्चर का टाइटल ट्रैक था। साम इकबाल चैन? नहीं, नॉट साम इकबाल। इट्स गाने का नाम भी भूल गया मैं। तेन कटिया बिना नी नहीं लगता मोहल्ले विच कुछ ना करी, दिस वाज अ सॉन्ग। सो वी हैड टू रिक्रिएट दिस। हम लोग ने 1 महीना पहले गाना जाके रिकॉर्ड किया, प्रॉपर रेडी हो गया सब कुछ। वी केम बैक, मास्टर हो गया, मिक्स हो गया, पिक्चर में बैठ गया। लास्ट रिलीज के 1 दिन पहले देयर वाज प्रॉब्लम विद इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वाज हैपनिंग। So every singer got banned over there. So we had to stop it because I also said no, we can't do this. Obviously, we'll do a different song. We don't want this. तो हम लोग ने वो कर दिया। अभी 1 दिन में अपने को गाना बनाना है, टेम्पो हैज टू मैच द सेम थिंग, सिंगर अरिजीत से गवाना पड़ेगा, ठीक है, एंड लिरिक्स करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी डन इन 1 day विथ मिक्सिंग एंड एवरीथिंग, जो हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो अजीम केम टू स्टूडियो एंड सेड ब्रो कर पाएंगे? मैंने बोला हो जाएगा रात भर मैं कर दूंगा। बोला रात भर नहीं, शाम तक, क्योंकि मिक्स करने के लिए 4 घंटे लगेंगे और डब कैसे होगा। मैं वो सब हो जाएगा, पेशेंस। मैं सुबह बैठा गिटार में, आई कंपोज्ड इट, आई रोट द सॉन्ग, ठीक है, करके मैंने आई थिंक आई मैसेज अरिजीत फॉर सिंगिंग इट एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अरिजीत। अरिजीत sang the song and sent it back सेम डे इन द इवनिंग। अजीम को दे दिया गाना, एरिक से मिक्स भी हो गया, दे दिया गाना। अजीम भी देखा नहीं, अजीम बोला मुझे देना है बस और कोई मुझे सुनना भी नहीं है, अप्रूव। हम लोगों ने पिक्चर में डाला एंड बिलीव मी देयर वाज नो लिप सिंक। द सॉन्ग फिट एग्जैक्टली वही लेंथ में एंड एवरी मूवमेंट वाज बैंग ऑन। And it's one of the most iconic song of that year and till now it's and we going on didn't still know now. like ये क्या था, ये कैसे हो गया। तो मैं इसको अजीम को बोला देख क्या है ना, ये सब अपने हाथ में नहीं है, इट वाज द डेस्टिनी। एंड यू नो वी आर डूइंग अ रिक्रिएशनल सॉन्ग एंड नाउ वी आर डूइंग एन ओरिजिनल सॉन्ग। सो आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी दैट मैंने गाना लिखा, कंपोज किया, अरेंज किया, अरिजीत ने गा दिया एंड वी हैव अचीव्ड समथिंग। I think असीस का भी उसमें कुछ असीस था, आई फॉरगॉट असीस। असीस तो असीस का पार्ट तो सुपर्ब। और सबसे लंबा टाइम किस में लिए? लंबा टाइम आई थिंक, लेट मी थिंक, वेट, आंख मारे या अम्मा, ये दोनों के बीच में होगा, या तो आंख मारे या तो अम्मा। हम्मा जब आपने किया था तो आपने गाना मतलब रहमान सर से मिले थे उस टाइम? No, I was scared. So what I used to do is that Rahman sir was very, very cute. So we never interacted in such a way that, you know, ऐसा. He used to send me smileys. हाँ, I will write him full paragraph and he'll send one छोटा सा smiley नीचे. तो मैं बोला कि क्या भेज रहे, भेज तो रहे रहमान सर, पता है क्या है। तो मैंने उनको मैसेज बहुत बाद में किया एक कि हैव यू हर्ड दिस ट्रैक एंड नाउ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग विद रहमान सर। तो my friend told me that Rahman sir always talks about you. I said, how? He doesn't know me. So she said that, you know, so there was a producer or somebody who came to meet Rahman sir, and Rahman sir was doing some other film. So he said, you know, I want somebody in Bombay to do this song. And he suggested your name. I said, how is this possible? He doesn't know me. He sends me one small smiley. वो बंदा कैसे हो सकता है? बोला, he thinks. So when I did Humma also, he sent me a smiley and later I came to know that he loved the track. He said it has a different vibe. He's a man of less words. Less words. कम बात करते हैं। तो मुझे समझ में आ ही गया था तब। But yeah, when it's appreciated by the legends only, then I feel more confident कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने शायद कुछ अच्छा कर दिया उसमें।